वस्त्रों में आकर द्वार को खोला। आओ केशव आओ, आओ पधारो कन्हैया, मेरे द्वार का धीश आ गए, आइए अंदर पधारिए, आइए। विदुरानी ने गोविंद को उससे, गोविंद ने देखा ये तो पागल है, अपनी चादर उतार कर गोविंद ने उड़ा दी। पधारो केशव। प्रभु जैसे दिव्य प्रणकोटि में पधारे, विदुरानी सोचती अब कैसे बिठाऊं, कहां बिठाऊं, क्या बिठाऊं। कहीं लकड़ी का पाटा लेकर आई, आप यहाँ विराजिए, इस जगह बैठिए, ये सुध नहीं, आप यहाँ विराजिए। पूरे आंगन में गोविंद को नचा दिया। एक कोने में पाटा को उल्टा बिछा दिया। गोविंद ने देखा नहीं उल्टा है ये तो पाटा। कन्हैया ने सोचा ये तो कहीं मंत्र मुग्ध हो गई। कन्हैया ने खुद ही पाटे को सुलटा किया और सीधा करके तुरंत बैठ गए। अपने पेट पर हाथ फेर कर बोले काकी जी जोर से भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा। विदुरानी बोली आपको भूख लगी है, काका जी आ रहे होंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था करते हो, तब तक आप फल पाइए। कंदली के वन में डाली भरकर केले ले आई। मेरे गोविंद को भूख लगी है। कन्हैया भूखा है, प्रेम में पागल हो गई, कन्हैया की तरफ देखने लगी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत दे क्या सारंग पानी। खुली अंग समाई चिंता, भोजन खाई बना बना। आज हरि आए विदुरे घर पावना। आज हरि आए विदुरे घरी पावना। आज हरि आए विदुरे घरे पावना, संता के घरे पावना। विदुर घरी पावना, संतार घरी पावना। आज हरि आए विदुरे घरे पावना। आज हरि आए विदुर घरी पावना। आज हरि आए। राधे खेला बहुत प्रेम से लाई, गिर गिर के रथ धरणी माई। खेला बहुत प्रेम से लाई, गिर गिर के रथ धरणी माई। खेला बहुत प्रेम से लाई। छिलका देत श्याम मुख माई। छिलका देत श्याम मुख माई। लागे घड़ा सुहावना। आज हरि आए विदुरे घरी पावना। आज हरि आए विदुरे घरे पावना, संतार घरे पावना। विदुर घरी पावना, संतार घरी पावना। आज हरि आए विदुरे घरे पावना। आज हरि आए। इतने में विदुर जी
होते घरे वचन सुनाए, इतने में विदुर जी आए, होठ गणे वचन सुनाए। इतने में विदुर जी आए, होते घरे वचन सुनाए। इतने में विदुर जी आए, होठ गणे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माई, छिलका देत श्याम मुख माई, कठ कमाई थारी भावना। आज घरी आए विदुर घरे पावना। आज घरी आए विदुर घरे पावना, भगतारे घरे पावना। विदुर घरी पावना, भगतारे घरी पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज घरी आए। विदुरानी बोली आपको भूख लगी है, कुछ न कुछ व्यवस्था करती हूँ। वन में जाकर केले लेकर आई। मेरे कन्हैया भूखा है, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम में इतना तीव्र भाव जागृत हुआ, कन्हैया के सामने पातल बिछाई, कंदली के छिलके उतार उतार कर केला का छिलका है वो उतार कर कन्हैया के हाथ में दे रही है, गिरी को धरती पे गिरा रही है। भगवान बड़े प्रेम से छिलका खा रहे हैं। एक छिलका खाया, दो छिलके खाए, 10 छिलके खाए, 35-40 छिलका खाए। काकी जी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। विदुरानी बोली लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा ही होगा, वैसे मैं अपने हाथ से जल देती हूँ। इन वृक्षों में फल मीठे लगे। गोविंद को सुनकर विदुरानी को भी बड़ा आनंद मिला। इतने में विदुर जी आ गया बाजार से। विदुर जी के हाथ में कमंडल में दूध, कटोरी में माखन, मिश्री, कई प्रकार के पकवान। द्वार पर आकर जोर से बोले सुनती हो, जल्दी दरवाजा खोलो। दौड़ी दौड़ी गई, द्वार खोल कर बोली काहे का अल्लाह मचाते हो। विदुर जी बोले क्या बताऊं देवी, मेरे गोविंद ने आज बड़ी सभा में दुर्योधन को फटकारा। सुनो, गोबर का चौका लगाओ, पत्तल लगाओ, द्वार पर खड़ा हूं कृष्ण का स्वागत करने। मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा है कि विदुर के घर में मेरा निमंत्रण है, जरूर आएगा, तुम अंदर आकर सब व्यवस्था करो। विदुरानी बोली आने वाले भीतर बैठे, उनको तो आए 1 घंटा हो गया। अच्छा तो ये बड़ी आनंद की बात है, तुमने कुछ खिलाया? विदुरानी बोली घर में तो और कुछ नहीं था, केले पड़े थे बस वो पा रहे हैं गोविंद। विदुर जी ने भीतर आकर देखा, भगवान तो छिलका खा रहे हैं, फल दूर पड़े। पत्नी से बोला ये क्या किया? पहली बार इस गरीब की कुटिया में द्वारकाधीश पधारे, पहली बार मेरे गोविंद को इस कुटिया में आगमन हुआ, इन्हें तुम छिलका खिला रही हो। विदुरानी को अब ध्यान भंग हुआ, पहले तो प्रेम में पागल हो गई। ओहो, मैं तो तुम्हें छिलका खिला रही थी कन्हैया, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वास्तव में प्रभु का ध्यान भी अभी गया कि मैं छिलका खा रहा हूं। प्रभु भी भगत की भक्ति में इतने मगन हो गए। इतना जानते हैं हम, तो बस इतना जानते हैं कि काकी जी के खिलाने में बड़ा अनुराग था। विदुर जी बोले क्षमा करें कन्हैया, हम लोग इतने लायक नहीं, इतने समझदार नहीं है, छिलका खिला दिया। चलो आपको केले पसंद है, केला बोए विदुर कर माई, गिरी गिरी देत श्याम मुख माई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना आज हरि। भगवान
हमें माफ करो, लो आपको केला पसंद है तो गिरी खाओ। इतनी देर से मेरी पत्नी छिलका खिला रही थी। जैसे ही भगवान ने गिरी खाई, भगवान ने कहा विदुर जी एक बात कहें, अभी केले फीके हो गए हैं, पहले मीठे थे, अब वो स्वाद नहीं है। विदुर जी बोले क्षमा करें। भगवान कहने लगे भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे हैं, और भाव से जो भजता उसका भव से बेड़ा पार। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि परमात्मा बिरादरी देखते तो विदुर के घर जाकर छिलके क्यों खाते? एक बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, भगवान ने किसी को याद नहीं किया। उद्धव जी ने कृष्ण से प्रसन्न किया, जगह जगह भगवान आपने प्रसाद पाया। एक बात आपको अंदर की पूछूं। भगवान बोले कहो उद्धव बोलो। जहां भी आपको भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहां मिला, ये बताइए। सबसे ज्यादा मिठास कहां के भोग में था? मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले उद्धव जी, सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल दो जगह आया। एक तो सबरी के घर जब मैंने बेर खाए, दूसरा विदुरानी जी के घर जब मैंने केले के छिलके। वो सुख अब नहीं मिल सकता। कहने का भाव स्पष्ट है महाराज, भगवान भाव के भूखे हैं। प्रभु ने उद्धव से कहा आज मुझे विदुर की बड़ी याद आ रही है। जहां कहीं भी विदुर मिले उसे मेरा समाचार अवश्य कहना। मेरे मन की भावना है आज महाराज भगवान के आज्ञापति होकर उद्धव जी के मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी से मिलन हुआ।